आज हम बात करेंगे सीगॉल इंडिया लिमिटेड की, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक प्रमुख नाम है। इस कंपनी की शुरुआत 8 जुलाई 2002 को हुई थी, जब इसे सीगॉल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया था। बाद में 2011 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला और नाम बदलकर सीगॉल इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी का मुख्य व्यवसाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है। यह विशेष रूप से एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे ओवर ब्रिजेस, टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रनवेज जैसे प्रोजेक्ट्स में विशेषज्ञता रखती है। पिछले 2 दशकों में कंपनी ने एक छोटे कंस्ट्रक्शन फर्म से एक स्थापित ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्लेयर तक का सफर तय किया है। सीगॉल इंडिया ने कई राज्यों में बड़े हाईवे और मल्टीलेन प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार शामिल हैं। कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ भी एम्पैनल किया गया है, जिससे यह आने वाले रेलवे, मेगा ब्रिज और टनल प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का पीई रेशियो 17.06 है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक माना जा सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.76 है, जो पिछले साल के 1.2 से घटा है। रोज 20.04% और रो 21.07% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.08% है और कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव है, -121 दिन, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिहाज से पॉजिटिव सिग्नल है। ग्रोथ के मामले में कंपनी का 3 साल का सेल्स केगर 57.89% और प्रॉफिट केगर 37.95% है। हालांकि सालाना बिक्री में सिर्फ 13.45% की बढ़ोतरी हुई है और तिमाही आधार पर सेल्स और प्रॉफिट दोनों में गिरावट आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स, एफआईआईज और डीआईआईज मिलकर कंपनी में 91.2% हिस्सेदारी रखते हैं। एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि डीआईआईज ने थोड़ी कमी की है। लेकिन हर स्टोरी के कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। कंपनी का रोस और रो पिछले साल और 5 साल के औसत से कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है। कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निगेटिव है। इसके अलावा तिमाही आधार पर सेल्स में 17% और प्रॉफिट में 29% की गिरावट आई है। तो सवाल यह है कि क्या सीगॉल इंडिया एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है या मौजूदा वैल्यूएशन पर रिस्क ज्यादा है? एक तरफ ईपीसी सेक्टर में मजबूत उपस्थिति और हाई ग्रोथ इसे आकर्षक बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ तिमाही कमजोरी और कैश फ्लो की समस्या चिंता का कारण है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने एसबीआई रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से जरूर परामर्श करें।